प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। जनगणना की जो बहुत पुरानी मांग थी कि जातियों को गिना जाए, जाति के आधार पर आरक्षण हो, सबका हक मिले, सबको बराबरी से उनकी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। सडनली 11 साल बाद कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। केंद्र सरकार ने जनगणना के साथ ही जाति जनगणना कराने जाने का ऐलान कर दिया है। यूपी में पिछड़ों की गोलबंदी और 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पीडीए की काट के तौर पर इस फैसले को देखा जा रहा है। माना तो ये जा रहा है कि मोदी सरकार ने जाति जनगणना का फैसला लेकर विपक्ष का ब्रह्मास्त्र छीन लिया है। जिस जातीय जनगणना को राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के लिए सबसे अहम मुद्दा बना लिया था और विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ भी इसे अपने नैरेटिव में सेंट्रल थीम पर बना लिया था, उस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने एक झटके में ही जमीन पर ला दिया है। लेकिन विपक्षी दल अब भी इसे अपनी जीत बता रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनका इस मुद्दे पर जबरदस्त दबाव काम आया और यह कांग्रेस की जीत है, तो अखिलेश यादव ने इसे 90% पीडीए के दबाव में 100% सफलता करार दी है। केंद्र सरकार के कदम से कई लोग हैरान हैं। इस बीच सूत्रों ने बताया कि बीजेपी शुरू से ही जातिगत जनगणना के पक्ष में थी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने इसके सबूत में तत्कालीन नेता विपक्ष सुषमा स्वराज का एक पत्र जारी किया। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने यह पत्र तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी को लिखा था। सुषमा स्वराज ने यह पत्र 6 अगस्त 2010 को लिखा था, जिसमें उन्होंने जनगणना और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में जातियों को शामिल करने का समर्थन किया था। सुषमा स्वराज ने लिखा था कि इस मुद्दे पर बीजेपी लोकसभा में अपना पक्ष स्पष्ट कर चुकी है। बीजेपी जनगणना और एनपीआर में जाति को शामिल करने के समर्थन में है। सुषमा स्वराज ने यह भी लिखा था कि जातियां इस तरह से जनगणना और एनपीआर में शामिल की जाएं जिससे जनगणना की अखंडता पर असर न हो। वहीं इस फैसले की टाइमिंग को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच ये फैसला क्यों? माना जा रहा है कि राष्ट्रवाद के इस माहौल में बीजेपी दलित और ओबीसी के किसी मुद्दे को विपक्ष के हाथ में नहीं जाने देना चाहती। यही वजह है कि मंडल और कमंडल दोनों ही भाजपा अपने हाथों में चाहती है। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के इस फैसले के बाद राहुल गांधी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये हमारा विजन था और हम इसे सपोर्ट करते हैं। हमने सरकार पर पर्याप्त दबाव डाला था ताकि वह कार्रवाई करे। 11 साल बाद केंद्र सरकार ने अचानक जातिगत जनगणना की घोषणा की है। ये सामाजिक न्याय की दिशा में पहला कदम है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता और सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। वहीं दूसरी ओर जातिगत जनगणना का फैसला होने के साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ नया मुद्दा भी तलाश लिया है, जो इसी जातिगत जनगणना से ही जुड़ा है। जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के साथ ही आरक्षण की मांग तेज पकड़ सकती है। इस बात को कांग्रेस बखूबी तौर पर जानती भी है, इसलिए आरक्षण की 50% लिमिट को खत्म करने को लेकर के आंदोलन चलाने की प्लानिंग भी हो रही है। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि हम आरक्षण की 50% लिमिट को हटाने के लिए दबाव बनाएंगे। इस तरह कांग्रेस इस मुद्दे को अपने सामाजिक न्याय के एजेंडे के केंद्र में रखना चाहती है। कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह जाति जनगणना को केवल आरक्षण तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसका इस्तेमाल देश के संस्थानों और शक्ति संरक्षण में विभिन्न समुदायों की भागीदारी को समझाने के लिए भी करना चाहती है। वहीं जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को घेरा है। मायावती ने आरोप लगाते हुए कहा कि काफी लंबे समय तक नाना करने के बाद अब केंद्र द्वारा राष्ट्रीय जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी कराने के निर्णय का बीजेपी और कांग्रेस आदि द्वारा इसका श्रेय लेकर खुद को ओबीसी हितैषी सिद्ध करने की होड़ बची है, जबकि इनके बहुजन विरोधी चरित्र के कारण ये समाज अब भी पिछड़ा, शोषित और वंचित है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगले 3 महीने में जाति जनगणना का काम डिजिटल और तमाम अन्य माध्यमों से पूरा कर लिया जाएगा। बहरहाल अब देखना यह होगा कि आगे इस मुद्दे पर सियासत और ज्यादा कितना गर्माती है। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।